चतुर्काधीश, गुड मॉर्निंग। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। 1 मार्च बुधवार के लिए है ये रीडिंग। वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स वही है, ठीक है। पहला है टैरो एंड 2 ओरेकल हमने लिए हैं। अगर लगा तो हम एक लव मैसेजेस भी लेंगे, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स कनेक्ट विथ द टैरो, ठीक है। टैरो से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, क्या कार्ड्स हमें दिशा दर्शाते हैं एंड हम क्या समझ पाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये पहला कार्ड हमें मिल चुका है एंड लेट्स फोकस ऑन सम अदर। सेकेंड वन इज बीइंग 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, ठीक है। एंड नाउ तीसरा कार्ड भी मिल चुका है 3 ऑफ वॉन्ड्स। चलो 3 कार्ड तो हमें मिल चुके हैं और हम थोड़े और कार्ड्स भी लेंगे। चौथा कार्ड जो है वो है द टॉवर। देखते हैं 5वां कार्ड क्या है, वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। और 1-2 कार्ड्स हम लेते हैं, ओके। चलो अब शायद हम मैन्युअली चूज करेंगे। ओके, एक कार्ड आ गया 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। और बस हमें एक कार्ड और चाहिए। चलो उसे मैन्युअली चुनते हैं। यस, सो भी हमें वो मिल चुका है, ठीक है। सो लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स फोकस ऑन द कार्ड्स। जो पहला कार्ड हमें मिल चुका है वो है भाई 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इसको देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है यहाँ पे वो है कि भाई ये पर्सन जो है वो आपसे दूर तो नहीं है, लेकिन आपको समझना ज़रूर चाहता है, आपको अंडरस्टैंड करना चाहता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, किस बात से आप नाराज़ हो, किस बात से खुश हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आई थिंक ये आपको जताना चाहते हैं कि अगर वे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं, उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। ये हैं पेंटाकल्स, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग है इनकी ये रूट से है। मतलब ये बस दिखावा नहीं करते, एक्चुअली में फील करते हैं। लेकिन मान लीजिए इनका जो स्केड्यूल है वो अगर व्यस्त है तो आपके लिए शायद समय नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन सोच ज़रूर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से भी आपसे कम्युनिकेट करे, जैसे कि मैसेंजर से कम्युनिकेट किया या फिर व्हाट्सएप टेलीग्राम से कम्युनिकेट किया या फिर छोटा सा मैसेज भेजा, कॉल किया, एंड आपको लगा कि ये इनफ नहीं है तो क्या, तो इसी बात पे शायद आप दोनों एक वजह को लेके अड़ सकते हैं, ठीक है। दैट इज आई थिंक ये एक मेन पॉइंट हो सकता है बात करने के लिए। सेकेंड जो है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक्चुअली आपको समय दे रहे हैं। एरीज, लियो, सैज की जो ये अंडरस्टैंडिंग है कि भाई आपको अगर कुछ बात करनी है इनसे कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से आप थोड़ा समय ले रहे हैं। एंड अगर आपने इनको कोई सवाल पूछा है जिसका जवाब वो इतनी ईजिली नहीं दे रहे हैं, कई बार हमें लगता है कि हम इतने ईजी किसी को जवाब नहीं देंगे, ये हमारा ओन पर्सपेक्टिव है एंड उसी कारण आई थिंक हम कह सकते हैं कि थोड़ा समय हमें और लग सकता है। तो अगर हम इस बात को लेके समझे तो इनके भी शायद कुछ रूल्स हो सकते हैं या फिर इनके भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, जिसके कारण इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है। अब अगर इसको लेके आप इनसे सवालात पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन थोड़ी देर तो लगा सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, ये कार्ड मेरे हिसाब से कुछ रिश्तों में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे माहौल से गुजर रहे हो जहाँ पे जो आपकी सिचुएशन है बहुत नाजुक है, ऐसे में आपको प्रेशराइज नहीं करना है इनको किसी भी हालत में। अगर आप इनको प्रेशराइज करोगे तो शायद ये पर्सन जो है वो आपसे कुछ दिनों तक या कुछ घंटों तक बातचीत करना भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके हिसाब से ये जो कर रहे हैं वो शायद सही है या फिर वो जो कर रहे हैं वो सही ना भी हो, लेकिन परिस्थिति के अनुसार द बेस्ट है, ठीक है। एंड इस बात को अगर हम ध्यान में रखें तो क्या करेंगे, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले तो मान लीजिए आप कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी खराब होती है, तो जो आप कर सकते हैं अपनी गाड़ी के लिए, जो आपके हिसाब से अभी के लिए बेस्ट है वो आप करेंगे, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे नजर आती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द टॉवर। अगर हम इसको देखते हैं तो क्या अंडरस्टैंडिंग आती है कि टॉवर का मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी कि जहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं। जनरली क्या होता है ना कि लोग एक दूसरे के रिश्तों को या तो कॉपी करते हैं या तो सराहते हैं या तो कंपेयर करते हैं कि अगर दोनों डॉक्टर्स है तो फिर उनका रिश्ता और मेरा रिश्ता कैसा होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, हर एक की पसंद नापसंद ज़रूरत सब कुछ अलग हो सकता है।
आई थिंक टॉवर का मतलब ये कि हमें यहाँ पे एक सीधे मुद्दे की बात करनी चाहिए। रियलिटी क्या है? क्या आप रियलिटी बेस्ड फोकस्ड हैं या फिर ये आपकी मन की अंडरस्टैंडिंग है, मन मर्जियां हैं? अगर मन मर्जियां हैं तो कभी भी वो कंट्रोल नहीं हो सकती। आपकी मन मर्जियां और इनकी मन मर्जियां डेफिनेटली अलग होंगी। ऐसे हो गया कि किसी का घर जो है वो ब्लू कलर में पेंट हुआ है, किसी का घर जो है वो येलो में या फिर पिंक में पेंट हुआ है। आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, लेकिन रियलिटी को देखना एंड समझना ये बहुत ही ज़रूरी बात है। वी गॉट 5 ऑफ सॉर्ट्स। यहाँ पे मेरे हिसाब से आप दोनों में जो एक कश्मकश दिखती है, शायद आप दोनों ही कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और वो भी सबसे पहले कि ये कुछ कहे इसके पहले इन्होंने बात शुरू करनी है, मतलब या फिर आपने बात शुरू करनी है। तो जो भी सबसे पहले बात शुरू करेगा आपको एक मौका मिलेगा अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि भाई मेरे मन में तो कोई मैल नहीं है, लेकिन जो मुझे लगा वो मैंने बोल दिया। तो कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे हमें दिख रही है, बट आगे जाके आप किस तरह से कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे के साथ वो टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप पहले से ही डिसाइड कर चुका हो कि मैं क्या बोलूँगा या मैं क्या बोलूँगी, और आई थिंक उसके कारण इश्यूज आ रहे हैं रिश्ते में। ठीक है, आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके टीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल जम गई है, या फिर आपके फैन के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल जम गई, तो यू फील कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आपने एसी ऑन किया, धूल जम गई है, तो कुछ अलग महसूस होगा। तो अगर आप उसे क्लीन करोगे कंप्लीटली तो चीज़ें अलग नजर आएंगी। ओके, वही बात यहाँ पे हो रही है। मे बी आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बायस्ड है। आपने शायद पहले से सोचा कि हाँ इन्होंने क्यों ऐसा जवाब देना है, तो आप ऐसा पहले मत सोचिए। ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं, इनके पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसे जान लीजिए, जो हर रिश्ते में अलग अलग हो सकती है। जो नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लास्ट कार्ड में 3 ऑफ सॉर्ड्स मिला। भाई ये इसलिए आ रहा है बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर नहीं हो रही। इसका मतलब ये नहीं कि यू आर ब्रेकिंग द रिलेशनशिप, इसका मतलब ये है कि ग्राउंड रियलिटी से आप बहुत दूर है। ओके, ये ऐसे हो गया कि ये कहीं पे फ्लड में फंसे हुए हैं, एंड आपका कहना है कि आपको कैसे भी करके 1 घंटे के अंदर मुझे मिलना है। कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे रियलिटी को आपको पहले समझना है। चलो हम इसको चेक करते हैं, एंड 2 कार्ड्स हम निकालते हैं इसको चेक करने के लिए कि भाई क्या 3 ऑफ सॉर्ड्स का मीनिंग हो सकता है इन योर करंट रिलेशनशिप। ठीक है, चलो 3 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं, देखते हैं वो क्या है। 9 ऑफ कप्स, ठीक है, फिर आ गया है 3 ऑफ कप्स, फिर आ गया है भाई 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर हमें तीनों कार्ड्स देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये विश कार्ड है। बेसिकली आप इनसे दूर होना ही नहीं चाहते, फिर ये दूरियां क्यों? तो कहीं ना कहीं दिखावा हो रहा है कि नहीं, मुझे बस आपको तंग करना है, या फिर आपको रियलिटी महसूस करानी कि मैं कैसा महसूस करता हूँ, मैं कैसी महसूस कर रही हूँ। 3 ऑफ कप्स हैं, आप इनके साथ मिलना चाहते हैं, घुलना मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो ये आप इनसे दूर हो ही नहीं सकते, जो बात यहाँ पे दिख रही है। एंड जो थर्ड कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, गो ऑन योर वर्क, आई अप्रिशिएट योर वर्क। ये जिस तरह से काम करते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है। सो कोई भी दूरियां यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो इश्यूज आ रहे हैं वो ये हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आई थिंक किसी बात को लेके आप अड़े हुए हैं, लेकिन इन द फ्यूचर अगर हम देखें तो आपका बस यही कहना है कि आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आई वॉन्ट टू हग यू, आई वॉन्ट टू किस यू, और मुझे आपसे दूर नहीं रहना। ठीक है, ये हमें मिला फ्रॉम द टैरो इटसेल्फ। अब देखते हैं सेकेंड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, क्या अंडरस्टैंडिंग हम महसूस करते हैं रिगार्डिंग दिस। चलो कितने कार्ड्स मिले? 4 कार्ड मिले, और एक कार्ड हम लेते हैं अगर हमें मिल गया तो। ठीक है, चलिए एक मिल गया 4 कार्ड। सो लेट्स सी। सोलमेट, अनसर्टेनिटी, वर्दी, सोर्स एंड प्लेफुलनेस। ठीक है, ये भी हमें कुछ चीज़ें बताता है। पहला जो कार्ड है वो है सोलमेट। पहली जो सबसे बड़ी बात है वो है कि यू फील कि आपके लिए सोलमेट कनेक्शन है या फिर हो सकता है, मतलब आप इनका पोटेंशियल मानते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये आता है ये इस चीज़ को कंटिन्यू क्यों नहीं करते हैं। शायद ये बहुत ज़्यादा अपने काम की तरफ वफादार है, या अपने काम को ही तवज्जो दे रहे हैं, आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सेकंड जो चीज़ जो अभी आपको तकलीफ दे रही है वो है अनसर्टेनिटी।
कि क्यों आपने मिलना कहा है, आप मिल नहीं रहे हैं। आपने कहा आप फ़ोन करेंगे, आप फ़ोन नहीं कर रहे हैं। आपने कहा था आप उनको फ़ोन नहीं करेंगे, लेकिन आपने उनको फ़ोन किया। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं जो आपके दिमाग को झंझोड़ करके रख दे रही हैं कि व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, और इसके सीधे जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं। तो जो कार्ड है वो है वर्दी। एंड आप खुद को सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं वर्दी हूँ या नहीं, मतलब सच में मुझे इस रिश्ते में रहने का अधिकार है या नहीं है, क्या ये पर्सन मुझे सच में जिम्मेदार समझता है या नहीं समझता है। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो आप खुद से पूछते हैं। नीचे कार्ड है वो है सोर्स, कि एग्जैक्टली इस रिश्ते में प्यार है या नहीं है, या फिर कुछ और चीज़ें हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये रिश्ता सिर्फ पैसों के बल पे बना हुआ है, या फिर ये रिश्ता सिर्फ रिस्पेक्ट के बल पे बना हुआ है। तो प्यार की जो एक अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही अलग होती है। उसमें एक क्लासिफिकेशन नहीं होता कि आप अमीर है गरीब है, प्यार तो प्यार होता है। वही जो मैं फिफ्थ कार्ड दिख रहा है वो है प्लेफुलनेस की। आपको लग रहा है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है जो पहले मुझे होती थी कि मैं बहुत खुश था, मैं बहुत खुश थी, वो क्यों नहीं हो रहा है। तो ये आपको खुद को पूछना है। जैसे कि ना मुझे जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे समझ आ रही है, जैसे कि आप बारिश में भीग रहे हो, ठीक है, 2 मिनट की बारिश में भीगे, लेकिन रास्ते में मानो कीचड़ है और वहां से चल रहे हो, कीचड़ लगा तो क्या हो जाएगा। वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। बारिश कब होगी ये हम नहीं कह सकते, ओके। वैसे अगर आप बारिश में चले तो क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। वो चीज़ हो रही है यहाँ पे। आपको थोड़ा इनको समय देना होगा, फिर ये आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये भी क्या फील कर रहे हैं और क्यों फील कर रहे हैं। तब तक ना तो आप अंडरस्टैंड करोगे सही तरीके से, ना तो ये अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एंड देखते हैं फाइनली इस फेयरटेल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो 3 4 एंड 1 5 6 7 8 हुआ, 8 कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं क्या है रीडिंग। पहला जो कार्ड है वो है फन। सेकेंड जो कार्ड है म्यूचुअल अट्रैक्शन, अनफेथफुल, पैशन है, फिर फ्रेंडशिप है, इनडिसिजन, सॉलिट्यूड, फैमिली एंड सडन रियलाइजेशन। चलो ये भी टैरो की तरह क्लियर रीडिंग दे रही है। पहला जो कार्ड है वो फन, मतलब आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में फन हो जाए। ये फन कहीं ना कहीं पे मिसिंग है, वो आपको खटक रहा है। म्यूचुअल अट्रैक्शन, दैट इज द मेन थिंग कि ये ऐसा क्यों फील नहीं कर रहे हैं। आई थिंक ये आपके पास के बारे में है कि भूतकाल में आप जिस तरह से कनेक्ट हुए थे एक दूसरे को, वाई बिकॉज म्यूचुअल अट्रैक्शन है या फिर था, तो अब ये कहाँ पे है। तो ये सवाल शायद आपको लग रहा है। थर्ड जो कार्ड है वो है पैशन, दैट इज द मेन थिंग। आप दोनों के बीच जो अट्रैक्शन है वो सब लोग फील करते थे, फिर सब लोग जलते थे इस बात से। तो आप उसी को ढूंढ रहे कि वेयर इज इट राइट नाउ। किसी किसी के बारे में ये अभी भी हो सकता है कि पैशन बहुत सारा है एंड लोग अभी भी मानते हैं, बट देन दिस इज द क्वेश्चन जो कि अभी हमने टैरो में देखा, अनफेथफुल। अगर कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जहाँ पे इनकी ये बिहेवियरल पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों बिहेव किया, तो आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, इसके पीछे वजह क्या है। हो सकता है इसके पीछे की वजह फ्रेंडशिप हो सकती है। जैसे मैंने कहा, उन्होंने किसी को कांटेक्ट किया, क्यों किया, उनकी अपनी वजह हो सकती है। लेकिन आप या फिर ये दोनों मिलके एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि मिलना है, बातें क्लियर करनी है, वो है इनडिसिसिवनेस, मतलब सोच रहे हो आप दोनों ही लेकिन उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो। इसके कारण क्या हो रहा है, सॉलिट्यूड। शायद आप भी अकेले रह रहे हैं, ये भी अकेले रह रहे हैं। जैसे मैंने कहा, आपके साथ का इनका रिश्ता और किसी फ्रेंड के साथ, किसी कलीग के साथ, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ का इनका रिश्ता, इसमें जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। वहीं यहाँ पे जो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है फैमिली एंड सडन रियलाइजेशन। जब आप शायद थोड़ा बहुत समझोगे, थोड़ा बहुत डिग करोगे, मे बी आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन शायद किसी की हेल्प इसलिए कर रहा है बिकॉज वो उनसे एज अ फैमिली जुड़े हुए हैं। मे बी किसी फैमिली मेम्बर ने कहा है कि इनको हेल्प करो, इनको कॉल करो, इसलिए वो कर रहे हैं। शायद उनकी मजबूरी हो सकती है। एंड ये जब आपको समझ में आएगा कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, फिर अगर उन्होंने अपने एक्स से भी कांटेक्ट किया है, क्यों कांटेक्ट किया है, शायद किसी फ्रेंड ने कहा है कि उनकी मजबूरी है, उनको हेल्प करो, टेक दैट पर्सन आउट ऑफ डिप्रेशन, शायद सिर्फ इसीलिए, देन चीज़ें जो हैं वो बदल सकती है। एक रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।